हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। वेलकम टू घटना चक्र ज्योग्राफी। दिस इज आवर 34th लेक्चर। हम लोग जो घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। जो पीवाई क्यूज है, यूपीएससी एग्जाम है या फिर जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, उन सबको ध्यान में लेकर पीवाई क्यूज सॉल्व करके हमारे एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी को लेकर उसको ब्रॉड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री का क्या था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील बेसिक इंडस्ट्री है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक इंडिया स्टार्टेड इन 1830। पोर्टो नोवो करके जो जगह है तमिलनाडु में, वहां पर था। फर्स्ट फैक्ट्री फेल हुआ था, लेटर फर्स्ट इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया आयरन वाज सक्सेसफुल प्रोड्यूस्ड इन बंगाल आयरन वर कुल्टी इन 1875। 1907 में नई एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई जिसका नाम क्या था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट सांची, वो का है जमशेदपुर में। ठीक है, रॉ आयरन वाज प्रोड्यूस्ड इन 1908 एंड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन 1911। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डेटा 2023 में वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट स्टील कंपनी है टाटा स्टील कंपनी। ठीक है, एंड एनुअल प्रोडक्शन और कैपेसिटी कितना था, 30.88। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट लिमिटेड जो था was established in 1923। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑन द बैंक ऑफ द भद्रावती रिवर। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कर्नाटक में। रॉ आयरन वाज सप्लाइड इन बाबा बुदान हिल्स एंड लाइमस्टोन इन भांडी गुंडा। ठीक है, फिर बोला है ड्यू टू द लैक ऑफ द लोकल सप्लाई ऑफ द कोल हियर चारकोल वाज वुड और वुड वाज यूज्ड फॉर द पावर टू रिसीव फ्रॉम द मलंग फॉरेस्ट एरिया। Since 1989 subsidiary Steel Authority of India था limited, it was a completely merged by in sale in 1998। ठीक है, फिर क्या बोला, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान स्पेशल एम्फेसिस ऑन गिवन ऑन द हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री विच रूट केला कहाँ पर है, ओडिशा। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर जो बोला गया था इधर के वेस्ट बंगाल। एंड स्टील प्लांट वर एस्टेब्लिश्ड है। फिर क्या बोला गया हमको, रूरकेला जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। फिर वो बोला है कि कोलेबोरेशन विद द जर्मनी कंपनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज लोकेटेड ऑन द डिपॉजिट ऑफ द मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। फिर बोला है कि आयरन ओर इज ब्रॉट इन द क्योंझर एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। कुकिंग कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम बोकारो, झरिया और तलचे और वॉशिंग स्टेशन एट करगाम। मैंगनीज लाइमस्टोन डोलोमाइट आर ऑब्टेन फ्रॉम द वीर मीत्रापुर। इट गेट्स चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीराकुद इजिली। भिलाई स्टील प्लांट जो वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है, सोवियत विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन। भिलाई जो था वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, ऑन द कोलकाता मुंबई रेल रोड। दली राजपुर हारा जो था आयरन और डिपॉजिट सप्लाइज आयरन और टू द भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का क्या था, दुर्गापुर जो था वो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द कोलैबोरेशन ऑफ द ब्रिटेन नियर आसनसोल इन द वर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर बोला है कि प्लांट ऑब्टेन आयरन और फ्रॉम द बोलनिक माइंस ऑफ द गोवा एरिया। कोल क्या था, फ्रॉम माइंस ऑफ बाराकर एंड झरिया एंड मैंगनीज फ्रॉम जमदा एंड द इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर फ्रॉम द दामोदर। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट का क्या था, बोकारो जो था वो दिस प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कोलैबोरेशन विद द सोवियत यूनियन। बोकारो एंड दामोदर रिवर, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। मेजर मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन कोर, कुकिंग ऑयल, मैंगनीज, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, फिर बोला क्रोमियम एक्सेट्रा। ड्यू टू द लैक ऑफ द कुकिंग कोल, जनरली क्रोमियम और निकल जो होता है वो यूज करा जाता है स्टेनलेस स्टील में। बोथ मिक्स करा जाता है आयरन मेटल अलॉन्ग विद द सम क्वांटिटी ऑफ कार्बन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, फिर क्या बोला, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टील प्लांट जो था लोकेटेड एट द कोस्ट लाइन ऑफ द स्टील प्लांट। आयरन ओर इज सप्लाइड फ्रॉम बलिया जिला, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में। व्हाट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील। यूपीपीसीएस में पूछा था, क्रोमियम एंड निकल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे ऊपर ही एक्सप्लेनेशन अपन ने इसका देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अपन को पता है कि आयरन एंड क्रोमियम, दैट ये बीपीएससी में भी पूछा था 1992 में और एपीपीसीएस में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड फॉर आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज
क्या है क्रोमियम, ठीक है, यूपीपीसीएस 2006 और 1997 में। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोला गया है, सम आयरन एंड स्टील प्लांट हैव बीन प्लान्ड अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया व्हिच इज द मेजर रीजन ऑफ द लोकेशनल शिफ्ट इन द इंडस्ट्री, इंक्रीज द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। फिर बोला है कि अकरेंस ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर डिपॉजिट इन गोवा एंड मध्य प्रदेश वाला रीजन एज कंपेरेटिव टू द ईस्ट ऑफ द एक्सपोर्टिंग स्टील फ्रॉम हियर, द डिक्लाइन ऑफ द इंटरनेशनल डिमांड फॉर द आयरन ओर एंड वेस्टर्न फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। और फोर्थ बोला है एडॉप्शन ऑफ द स्पंज इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, रीजन क्या है मेजर शिफ्ट के लोकेशन के, बराबर। लोकेशनल शिफ्ट इन इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट हुई है, तो मेन रीजन क्या है, ये अकरेंस ऑफ द हाई ग्रेड ऑफ आयरन डिपॉजिट इन गोवा एंड मध्य प्रदेश वाला रीजन एंड कंपेरेटिव टू द ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग स्टील फ्रॉम ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स इंपोर्ट ऑफ कुकिंग कोल, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, लोकल सप्लाई ऑफ द कोल इज नॉट अवेलेबल टू, कहां पर अप्लाई अवेलेबल नहीं था, बीएसएल भद्रावती, ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स 1996 में ये पूछा गया था ना, नॉट अवेलेबल इन, तो भद्रावती इज द ओनली स्टील प्लांट सिचुएटेड आउट ऑफ द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, बराबर। वहां पर चारकोल डिराइव होता है फायर वुड, और ये वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट हैज बीन लोकेटेड नाइदर इन ऑन द आयरन ओर एरिया नॉट इन द कोल फील्ड बट अप्रोक्सीमेटली इन द मिडवे बिटवीन द, कौन सा है सर, जमशेदपुर, ठीक है, मिडवे में एस्टेब्लिश है। जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द टू, नॉट ऑन द, नॉट एक्जैक्टली ऑन द आयरन और नॉट नियर द एक्जैक्टली नियर द कोल फील्ड। फिर टिस्को प्लांट का क्या बोला है, लोकेटेड नियर, कहाँ पर लोकेटेड है, टाटा नगर, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट इज पिट्सबर्ग, नेक्स्ट इज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहाँ पर है, जमशेदपुर में, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, which one of the following statement is not correct पूछा है, not correct पूछा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। रूरकेला स्टील प्लांट was the first integrated steel plant of the public sector set up in the Soviet Union, collaboration। फिर बोला है Salem steel plant is a primary producer of the stainless steel। फिर बोला है कि महाराष्ट्र मेल्ट जो लिमिटेड इज a subsidiary of the Steel Authority of India लिमिटेड, और डी बोला है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इज a unit of राष्ट्रीय इस्पात निगम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, रूरकेला स्टील प्लांट was the first integrated project in the public sector but it was set up in the collaboration with the Germany and not with the Soviet Union. Hence, A statement is wrong. And another, all the are the true statement. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, भिलाई स्टील प्लांट इज अ कोलैबोरेटिव फंक्शन विद द इंडियन गवर्नमेंट विद, मतलब याद रखना कि कंट्रीज का भी कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, ये भी पूछते हैं, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि कौन सा भिलाई स्टील प्लांट के कोलैबोरेशन के साथ बना गया था, तो रशिया, ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलैबोरेशन विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या आएगा, रशिया के साथ। अभी अपन ने देखा बोकारो जो स्टील प्लांट था वो सोवियत यूनियन रशिया के साथ था और 1965 में बना था, और क्या बोला है, लेटर इट वाज मर्ज्ड विद सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री अर्न द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, तो कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है, आयरन एंड स्टील, ठीक है, यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो क्या है, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। फिर क्या बोला है कि दुर्गापुर जो है वो वेस्ट बंगाल में, नॉट करेक्टली मैच पूछा है ना, तो ये वाला अपना रॉन्ग होगा, भिलाई स्टील प्लांट यहाँ तो नहीं है दुर्गापुर में, ठीक है, अरे मध्य प्रदेश में, इसलिए रॉन्ग ऑप्शन है। तो इट विल बी अवर आंसर, दुर्गापुर का वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, रूरकेला उड़ीसा, डन। फिर क्या बोला है कि भिलाई स्टील प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज वेस्ट बंगाल। फिर बोला है कि सेटअप इन द विद द हेल्प ऑफ द यूके, वाइल रूरकेला स्टील प्लांट जो था उड़ीसा में था वो सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जमशेदपुर झारखंड स्टील प्लांट बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। फिर क्या बोला है, रूरकेला स्टील प्लांट जो था वो गेट सप्लाईज ऑफ द आयरन ओर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कियोन झार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहाँ पर कौन सी जगह पर स्टील प्लांट्स जो थे एस्टैब्लिश करे गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका आंसर क्या है, भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला, ठीक है, आरएएस एग्जामिनेशन 2013 में पूछा गया। Now next question is question number 17 क्या बोला है, which of the following iron and steel production plant in is located from coal field, coal field पर कौन सा वाला वो plant located है, तो क्या आएगा इसका आंसर, भद्रावती, ठीक है। अब बोला गया है कि कोल फील्ड यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड फार फ्रॉम कोल फील्ड, कौन सा ऐसा, भद्रावती, जो है अबाउट द आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ बोकारो, दुर्गापुर, कुल्ती, अंसोल आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड एंड भद्रावती आयरन स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द फार फ्रॉम कोल रिजर्व। तो नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज नॉट क्लोज टू द रॉ मटेरियल एरिया, तो क्या आएगा इसका आंसर, ये यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा था बट दिस क्वेश्चन वाज कैंसिल्ड, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन सी एंड डी आर सीम्स टू बी करेक्ट, इसीलिए दुर्गापुर और डी सालेम, ठीक है, ये दोनों करेक्ट है, इस वजह से क्या आएगा, एक सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन क्या कर दिया गया, नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल, ठीक है।
दोनों क्लोज नहीं है रॉ मटेरियल के, दुर्गापुर और सालेम। क्वेश्चन नंबर 19, एज ऑफ 20 अर्ली 2020 विच कंट्री वाज एट द टॉप इन द स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? क्या आएगा? चाइना। ठीक है, यूपीपीसीएस में 2022 पूछा है, चाइना टॉप करा था क्रूड ऑयल, और इसमें इंडिया क्या था? इंडिया का प्लेस क्या था? सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में बोला है, इट वाज रजिस्टर्ड इन 1937 एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम इन 1942। एस्टैब्लिशमेंट क्या हुआ था? एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी थी जे के नागर, वेस्ट बंगाल में। फिर बोला है कि 2 एल्यूमिनियम प्लांट थे, हीराकुद एंड रेणुकूट, वेर सेटअप ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। फिर बोला कि हिंडाल्को जो था वो कंपनी थी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1958 प्रोड्यूसिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इन द ईयर 1962 एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्लांट ऑफ द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड रेणुकूट सोनभद्रा ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। Novelis जो था was acquired by Hindalco May 2007. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को जो था was incorporated in the Korba of 1965. Bauxite is supplied to this plant of the Amarkantak Gandhamardan। और फिर बोला है कि जो उड़ीसा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम द कोरबा थर्मल पावर हाउस। बाल्को जो था फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था इन प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम। ये बाल्को, ये हीराकुद, कोरापुट, नालको, फिर बोला है कि रेणुकूट, फिर रत्नागिरी, बेलगाम, मिटूर और अल्लूपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडियन वाज स्टार्टेड इन द पब्लिक सेक्टर 1944 में हुआ था। 2 एल्यूमिनियम यूनिट से फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हीराकुद एंड सेकंड अल्लूपुर, बराबर। नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड 7 जनवरी 1981 हैविंग द रजिस्टर्ड ऑफिस। सिग्निफिकेंटली द कंपनी इज ऑपरेटिंग इट्स कैपेसिटी इन द पंचपटमल्ली बॉक्साइट माइन जो था फॉर द पिट हेड, मतलब हेड एल्यूमिनियम जो था रिफाइनरी है दमन जोड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरापुट इन ओडिशा। नाउ ए नवरत्न Navratna, A Navratra CPSE is it is one of the Asia's largest integrated aluminum institute. Hindustan Copper Limited is located in Khetri, Rajasthan, which is only company originally located in the copper in country. फिर बोला है कोरबा ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंपॉर्टेंस ऑफ, कहाँ किस लिए इंपॉर्टेंट है ये? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, कब हुआ था ये? यूपी के प्रीलिम्स 2001 और यूपी में 1994 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डू नॉट मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम? कौन सा नहीं बनाती? तो टेल्को। टेल्को जो छत्तीसगढ़ में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो था, जिसको टाटा मोटर्स लिमिटेड नाउ उस नाम से जानते हैं, वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल एंड कमर्शियल व्हीकल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो बाल्को जो है वो कहाँ पर है? वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसपुर में आएगा, तो छत्तीसगढ़ में आएगा बेसिकली। ठीक है, और कोरबा में आएगा, तो इसलिए ए इज नॉट द आंसर। हिंडाल्को पिपरी बराबर है, नाल्को जो है भुवनेश्वर, और एचसीएल जो है खेतरी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है इधर? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो बोला है कि इंडल बाल्को, और फिर बोला है कि इंडल्को और माल्को। तो क्या आएगा? माल्को नहीं है। क्यों माल्को नहीं है? क्योंकि ये कहाँ पर लोकेटेड है? मेटूर सालेम में लोकेटेड है। ठीक है, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, मतलब तमिलनाडु स्टेट, और चेन्नई में नहीं एस्टेब्लिश है ये। ठीक है, चेन्नई में नहीं है, मेटूर सालेम के पास। ठीक है, वो आंसर ऑल ऑफ देम आर, रेस्ट ऑफ ऑल देम आर करेक्टली। इंडल का है हीराकुद, बाल्को का है कोरबा, और हिंडल्को जो है वो रेणुकूट। देन क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोला है? बाल्को जो था वो कहाँ पर था? अपन ने अभी देखा ना कि बाल्को का क्या आएगा? बाल्को जो है वो कोरबा वाले रीजन में। हिंडल्को जो था, हिंडल्को वो कहाँ पर है? हिंडल्को जो था वो रेणुकूट में। ठीक है, तो मतलब ए का 2 आंसर, तो ये 2 है, इस दोनों बाकी के 2 एलिमिनेट हो गए आराम से। फिर हमको क्या पता है? हिंडल्को, हिंडल्को का पता है कि रेणुकूट आएगा। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला डायरेक्ट आ गया अपना। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कहाँ होगा इसका? हीराकुद, और नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ होगा? कोरापुट। यूपीपीसीएस में पूछा था और आईएएस के एग्जाम में भी पूछा था। ऊपर एक्सप्लेनेशन में हमने ये सब डिटेल में देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन मैच से फॉलोइंग अलूपुरम, फिर अंगुल, फिर बेलगाम और कोरबा। ठीक है, तो बेसिकली अब जो पूछा गया है, तो जो अलूपुरम है, अलूपुरम जो था वो किस लिए जाना जाता था? तो बोला कि कहाँ पर जाना जाता था? केरला में। ठीक है, फिर बेलगाम, बेलगाम जो था मतलब सी जो है उसका बेलगाम का क्या आएगा अपना आंसर? कर्नाटका। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए का 2 है? ए का 2 है, 2 है, हाँ। फिर तो ये 2 तो आएगा ही नहीं। फिर तीसरा बेलगाम पता है हमको कि बेलगाम कहाँ है? कर्नाटका में। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी का 4, सी का 4, 4 तो है नहीं, तो ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला बी वाला इज अवर आंसर। ठीक है, तो देखो अपन को अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो 2-3 पता थे उस हिसाब से अपन ने ट्राई करा और आंसर तक हम लोग पहुंच गए। यूपीपीसीएस में पूछा था अलूपुरम, फिर अंगुल, वो कहाँ है? ओडिशा में, बेलगाम तो है कर्नाटक में, और कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द कॉपर इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड? कहाँ पर एस्टैब्लिश थी? तो बोला है खेतरी, खेतरी राजस्थान पर है, खेतरी माइंस
फिर मिसलेनियस क्या बोला है, सीमेंट इंडस्ट्री मेनली डिपेंड्स ऑन द लाइमस्टोन ड्यू टू द सीमेंट इंडस्ट्री इट इज मेनली लोकेटेड इन द एरियाज हैविंग एबंडेंस लाइमस्टोन। फिर बोला है कि 2022 के डेटा से अकॉर्डिंग इंडिया स्टैंड सेकंड इन द सीमेंट प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कौन सा रैंक है, सेकंड है। फिर बोला है आफ्टर चाइना, फिर होता है कि कितना प्रोडक्शन होता था, 299.94% मिलियन टन्स जितना प्रोडक्शन होता है, स्लाइट डिक्रीज ऑफ 1% कंपेयर टू द ये एज रिपोर्टेड टू द, ठीक है, मतलब 2019 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है इसका प्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्या बोला है, चुनार जो था, Chunar is re-owned with of the cement industry apart from the cement factories like Dadri, Churk, Dala are located in the Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is famous for the glass industry. Bajoi, Naini, Firozabad, Ghaziabad, Meerut, Lucknow, Makhanpur, Hiranpur, Varanasi, Sasni, etc. are the major center of the glass industry. Firozabad is the state of UP, is also known as city of Bengals. The Dalmia Nagar is the oldest and the biggest industrial town of India, situated on the bank of the river Rohtas, district सोन के नदी किनारे और बिहार वाले, तो दालमिया नगर कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। फिर क्या बोला, इट इज फेमस फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। रामकृष्ण दालमिया जो ऑफ दालमिया ग्रुप ऑफ इंडिया इज फाउंडेड, मतलब रामकृष्णा दालमिया के द्वारा दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी। द फर्स्ट इंडियन कॉटन क्लोथ मिल वाज एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, 1818 में हुई थी, फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता मिल के द्वारा। दिस मिल वाज फेलियर। सेकंड कॉटन मिल जो हुई थी वो एस्टेब्लिश केजीएन दाबेर में हुई थी 1854, named Bombay Spinning and the Weaving Company. It was called for the true foundation of the modern cotton industry in India. In India, cotton mainly produced in the black soil. Some of them are क्या बोला, important center of Ahmedabad, Solapur, Nagpur, Coimbatore, Indore are located in the area of large cotton cultivation. Thus, cotton is produced only few regions of the India. It is equally important to note that the cotton is the pure raw material in the sense that it does not lose its weight in the process of the manufacturing, and slight losses weight is more than compensated by the use of the sizing material. The cotton textile industry is spread over India, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Punjab, Madhya Pradesh, etc. prime centers of the cotton textile. Tamil Nadu is leading producer, याद रखना, mill of the cotton yarn में presence of numerous spinning mills, skilled labor force, labor hydroelectricity, availability, etc. are the main factors of the good production. Ludhiana का पर है, Punjab is famous for the hosiery industry. It is re-owned by the industrial capital of the Punjab. It is famous for the ready-made garment, hosiery item, and the sewing machine and parts of the machine tool. PM Jawaharlal Nehru formally inaugurated the ammonium sulfate of Sindri second जो है factory of 2nd March 1952. After this, fertilizer plant was established in Nangal, Punjab. फुलपुर जो था has a largest cooperative fertilizer factory. फुलपुर जो था वो इफकोम का था, was established in 1974 with laying foundation a stone of the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi. The other unit of IFCO is Kalol, Kandla, Aulna, and Paradip. Heavy engineering थी leading suppliers of the capital equipment in India for steel, mining, railway, power, defense, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जो थी इंडिया के टूल्स के लिए फेमस थी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हिंदुस्तान मशीन टूल इन बेंगलोर, बराबर, इन 1953 SCPSE। और फिर बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री और ये वाला, ठीक है। फिर बोला है कि द कंपनी मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर्स और ये सब बनाती थी। इट वाज मैन्युफैक्चर यूनिट, ठीक है। हिंडल्को जो था वो क्या है, मेटल फ्लैगशिप कंपनी था, आदित्य बिरला ग्रुप की थी, पिपारी विलेज में थी, सोनभद्रा यूपी वाले डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, ठीक है। फर्टिलाइजर कंपनी जो थी इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर the administrative control of the Department of Fertilizer, Ministry of Chemicals and Fertilizer Company, incorporated in 1961, FCIL, and reorganized in 1978. FCIL was manufactured in the 5 states, जिसका नाम क्या था, सिंदरी कॉम्प्लेक्स, गोरखपुर कॉम्प्लेक्स, रामगुंदर कॉम्प्लेक्स, Culture Complex, and uncommissioned the project in the Korba. The diesel locomotive work, now known as Banaras Locomotive Work, is located in Varanasi, founded in 1961. A unit owned by the Indian Railways and manufactured. Indian Telecom Industries जो थी, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रियल लिमिटेड, कॉमनली नोन एज आईटीआई लिमिटेड, वो क्या करती है, तो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करती है। इट वाज फाउंडेड इन 1948, ठीक है, एंड हैज 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन बेंगलोर, नैनी, मनकापुर, रायबरेली एंड पलक्कल एंड श्रीनगर, ठीक है। फिर क्या बोला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। Manufacturing of the BEL are also following cities are कौन सा है, बेंगलोर, चेन्नई, पंचकुला, कोटद्वारा, Ghaziabad, Pune, Hyderabad, and Machilipatnam. The Mathura refinery owned by the IOC is located in the Mathura, UP. Shipyard factory was established in Visakhapatnam 1941. In the government 1952 was renamed as Hindustan Shipyard Limited. Apart from the Visakhapatnam, there are 4 main centers of the shipbuilding: Goa, Kolkata, Kochi, and Mumbai. Okay, all of them are the public sector undertaking. The alumina plant are located in Damanchodi, that is Odisha, Korba, Chhattisgarh, Renukur, UP, Mettur जो थी वो तमिलनाडु, मूरी झारखंड, बेलगाम कर्नाटक। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडियाज व्हीकल वो इंडिया में आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। फिर बोला है कि हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल जो था वो कहाँ पर, मुंबई, अशोक
जो अशोक लेलैंड जो है वो चेन्नई में, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो गुरुग्राम, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलोर. Currently, only nitrogen and the phosphate fertilizer are produced in India. Panki is a significant place in the fertilizer industry. Largest petrochemical factory is located in the Gujarat. Petronet LNG Limited in India is a oil and gas company formed by the government of India to the import liquefied natural gas and set up to LNG terminal of the country. It is joint venture of the company promoted as GAIL, ONGC, BPCL, and LNG Limited has set up first LNG terminal at Dahej in Gujarat. ठीक है, 17.5 metric ton per year. फिर बोला कि अनदर टर्मिनल 5 million ton per year was commissioned in कोची. थर्ड एलएनजी टर्मिनल जो था वो गंगावरम पोर्ट था, कैपेसिटी 500,000. ठीक है, 5.5 MMTPA is also proposed. क्वेश्चन फिर क्या बोला, हेड ऑफिस ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कहाँ पर है, लोकेटेड इन द ईस्टर्न सीबोर्ड इन इंडिया, विशाखापट्टनम में है. फिर क्या बोला है कि द हॉरिजन ऑफ द ड्रेजिंग एक्टिविटीज आर फास्ट एक्सपांडिंग वर्ल्ड वाइड एंड इन सर्विसेज इज इंक्रीज्ड इन द वो. ठीक है, नारवा पहाड़ जो माइन है वो कहाँ पर है, वो यूरेनियम माइन लोकेटेड इन द झारखंड. कहाँ पर है, झारखंड में, ये याद रखना. फिर बोला है कि एटलास साइकिल लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है, सोनीपत. भारत अर्थ मूवर्स जो है वो कहाँ पर है, बेंगलोर. इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है वो कहाँ है, कलोल. गांधीनगर गुजरात. और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो लोकेटेड कहाँ है, भुवनेश्वर. लोकल इंडिकेशन जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज द नेम ऑफ द साइन. जीआई जो होता है वो क्या है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज द नेम साइन यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल ओरिजिन, जहाँ की फेमस हो, कुछ क्वालिटीज हो और कुछ रेपुटेशन हो, उस वजह से ओरिजिन वहां से ही हुआ हो. और ये चीज इंट्रोड्यूस कब करी गई थी, 2003 में. पीथमपुर जो था वो इज अ टाउन इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. इट इज एन इंडस्ट्रियल एरिया वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड. मोन इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. शंग्यू जो था वो मोन विलेज ऑफ मोन हैज बीन वुडन architect of Nagas. Nalbari जो आसाम is located near Guwahati and is famous products for made bamboo. पासीघाट जो था ओल्डेस्ट टाउन था अरुणाचल प्रदेश का, फेमस फॉर लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पासीघाट जो था हेडक्वार्टर था in Arunachal Pradesh. Modung dance by local tribal is also famous. Tura is also largest town in Meghalaya in valley located foothills of the Tura Hills. नेक्स्ट द फॉलोइंग की बात करी गई है. मैच द फॉलोइंग में क्या बोला गया, ओएनजीसी कहाँ पर है, फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन, फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और फिर फाइनली क्या बोला है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी. ठीक है, तो ये जो हमको क्या पता है कि जो हमारा अभी आगे क्या पढ़ा था अपन ने ऊपर, ओएनजीसी बेसिकली जो था, ओएनजीसी था उसका कहाँ पर आएगा, न्यू दिल्ली. तो ओएनजीसी ऊपर था तो इसका न्यू दिल्ली. अगर जो मुझे पता है कि ए का 4 आएगा तो ये दो ऑप्शन रहते तो बाकी के दो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, फिर अगर जो मुझे ये पता होता है कि एमईसीआईएल मतलब एमईसीएल मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये अगर जो हमें पता है कि ये कहाँ पर आएगा, नागपुर में. तो अगर जो मेरा बी का 3 आ रहा है ऑप्शन, बी का 3, तो ये वाला आंसर है, ये भी नहीं होगा. ठीक है, ये वाला आंसर है. ठीक है, मतलब क्या कि फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो है उसका क्या आएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, एक मिनट, हैदराबाद, और एनएसीएल का भुवनेश्वर, उड़ीसा. देन नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट ऑफ द कंट्री वाज सेटअप. कहाँ पर रबर प्लांट हुआ था सेटअप, पानीपत में. ठीक है, हरियाणा के पास. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल दिया है कि जैसे हम लोगों को मैच द फॉलोइंग की बात करी गई कि कौन सी यहाँ पर सेंटर और यहाँ पर इंडस्ट्री. ठीक है, तो जैसे बोला गया है कि कांकी नारा जो है वहां पर क्या मिलता है, जूट. फिर विरुद्धापुर है, इसका आंसर बी है, यूपी के एग्जामिनेशन में पूछा गया. कांकी नारा जो है वहां पर जूट मिलता है. विरुद्धनगर जो है वहां पर कॉटन मिलता है. छन्ना पटना जो है वहां पर सिल्क मिलता है. और भादोही वहां पर क्या मिलता है, कारपेट. ठीक है, इंडस्ट्री है. नेक्स्ट इज लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है हमको. इसमें क्या बोला गया है इधर कि इसमें बोला गया है कि हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और मशीनरी इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम फैक्ट्री, फर्टिलाइजर, ये सब बताया गया है. तो ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है, रांची में. फिर मशीनरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहाँ पर है, पिंजौर में. ठीक है, और एल्यूमिनियम का कहाँ पर है, जो लिस्ट है, एल्यूमिनियम कहाँ पर आएगा, रेणुकूट. और फर्टिलाइजर की कहाँ है, सिंदरी में. ठीक है, यूपी के लोअर सब प्रीलिम्स में 1998 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग. पेट्रोनेट एलएनजी जो है इज सेटिंग अप अनदर एलएनजी टर्मिनल एट मैंगलोर. द हेड ऑफिस ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट विशाखापट्टनम. और नार पहाड़ माइन जो था वो ऑपरेटेड इन द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो इसका क्या है ट्रू, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो विशाखापट्टनम में, और नारवा पहाड़ माइन जो ऑपरेटिंग होती है इज ऑपरेटेड बाय द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका आंसर ये नहीं आएगा. तो 2 and 3 इज करेक्ट आंसर. क्यों फर्स्ट वाला क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी जो था वो इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी है, फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंपोर्ट एलएनजी एंड सेटअप एलएनजी टर्मिनल इन द कंट्री. इट इज अ जॉइंट वेंचर विद द गेल, ओएनजीसी एंड बीपीसीएल. एंड पेट्रोनेट लिमिटेड इज फर्स्ट सेटअप इन एलएनजी टर्मिनल इन दहेज इन दैट इज गुजरात. ठीक है, नेक्स्ट ये बाकी के अपन लोग ने ऑलरेडी समरी में आ चुका है ये टॉपिक.
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में मोन सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट और यहाँ पर स्टेट। मोन कहाँ पर है? नलबारी कहाँ पर है? पासीघाट कहाँ है? और तुरा कहाँ है? ठीक है, तो हमको ये वाला क्वेश्चन जो है वो आईएएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था। ठीक है, अब मोन जो है वो कहाँ पर है? नागालैंड में। ठीक, फिर क्या बोला गया है कि नलबारी जो है, नलबारी वो कहाँ पर लोकेटेड है? आसाम में है। पासीघाट जो है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और तुरा जो है वो कहाँ पर? Next question is seventh question. Which item match the items in the list first with those of the list second and select the correct answer with the code given below. ठीक है, काकीनाडा, फिर दुंदीगल, फिर मारगांव और फिर क्या ये भद्राचलम। ठीक है, इसका क्या है? काकीनाडा जो है वो वहां पर क्या एस्टेब्लिश है? वहां पर वो जो किस वजह से जानी जाती है काकीनाडा जो है वो हमें जानी जाते हैं क्योंकि लिए बायोडीजल प्लांट है काकीनाडा में। ठीक है, तो अगर जो मुझे पता है कि ए का क्या आएगा? 3 आएगा, तो अगर जो मैं ए का 3 करती हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन ही बचते हैं, 2 और डी। मतलब बी और डी। फिर क्या बोला है? डुंडीगल। डुंडीगल जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है? तो इसका क्या आएगा? इंडियन एयर फोर्स एकेडमी। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी मतलब बी का 4। बी का 4 मतलब बी का 4 ये नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मारमागांव। मारमागांव का क्या आएगा? स्काई बस मेट्रो टेस्ट रन। और भद्राचलम का क्या आएगा? आईटीसी पेपर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बताया? मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद 1 एंड द 2। आंवला, मोदी नगर, बाराबंकी और फिर है कानपुर। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? कहाँ पर कौन सा लिस्ट इंडस्ट्री कहाँ पर कौन सी टाइप की देखने मिलती है हमको? कानपुर में। बेसिकली ये याद रखना कि आंवला जो है वहां पर हमको फर्टिलाइजर की देखने मिलती है। ठीक है, तो अगर जो इसका 2 है तो वो क्या है? ठीक है, मोदी नगर में कौन सी देखने मिलती है हमको? रबर की देखने मिलती है। बाराबंकी जो था उसमें पॉलीफाइबर की देखने मिलती है। और कानपुर में कौन सी देखने मिलती है? एक्सप्लोजिव्स की। ठीक है, यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया था। आंवला फर्टिलाइजर, मोदी नगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर और कानपुर में एक्सप्लोजिव। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बोला? विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज एन एंशिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया? कौन सी एंशिएंट इंडिया इंडस्ट्री? तो कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ज़रिया बतुआ में कहाँ पर है? ज़रिया बतुआ जो है वो भोपाल में। भैरवी प्राइम मतलब 1 का अगर जो 3 है, ए का 3 है तो कौन से ऑप्शन रहते हैं? ये और ये। तो मतलब ये 2 और 3 कट। फिर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बाग। हैंडीक्राफ्ट ऑफ बाग जो था वो कहाँ पर लोकेटेड है? भागीरथी प्राइम्स जो था वो कहाँ पर है? बी का कहाँ पर? बी का क्या आएगा? तो उज्जैन। ठीक है, फिर बोला है कि हैंडीक्राफ्ट ऑफ बाग वो धार में और सारीज ऑफ चंदेरी तो ये अशोकनगर। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। बदला जो था वो कहाँ पर है? वाटर बॉटल के लिए फेमस है। मतलब वाटर बॉटल, फिर जयपुर, फिर मुसीरिया जो था करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, मुसीरिया साड़ी तो वो कोटा में मिलती है। नामदा जो था जोधपुर में। और मार्बल का कार्विंग तो टोंक। तो ये वाला करेक्टली मैच है। मसूरी जो था वो कोटा। मसूरी है सारी इज फेमस फॉर द कोटा है राजस्थान। अदर्स आर नॉट करेक्टली मैच। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? डीजल डीजल लोकोमोटिव वर्क। फिर बोला है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और फिर क्या बोला है? ऑयल रिफाइनरी दैट। तो इसका क्या आएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नोएडा। यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2006 में। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। याद रखना कि इसमें क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा नहीं आएगा। जो बताया गया था कि डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो था वो कहाँ पर था? स्टेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम था और 1948 में था एस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड था वो 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था। और कौन सी सिटीज में हुआ था? बेंगलोर, चेन्नई, पंचकुला, कोटद्वारा, फिर बोला है पुणे, हैदराबाद, मछलीपट्टनम और नवी मुंबई और मथुरा रिफाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चुनार इज रीओन्ड फॉर। किस लिए रीओन्ड करा जाता है? तो किस लिए फेमस है? ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इन सीमेंट इंडस्ट्री एट ग्लोबल लेवल 2010 का लेवल जो था वहां पर इंडिया कौन सा स्टेट सेकंड था? ठीक है, उससे पहले चाइना था। क्वेश्चन था 16 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट? कौन सी है ऐसी इंडस्ट्री? राजस्थान। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट? कौन सा है कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट? तो लाइमस्टोन है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज ए प्रिंसिपल ऑफ द रॉ मटेरियल? कौन यूज कर रहा है? तो सीमेंट। ठीक है, फिर बोला है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था दालमिया नगर ये जो है बिहार में वो किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए फेमस है। ठीक है, 9th बीपीएससी में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज पेस्टिसाइड? तो क्या आएगा? भोपाल। यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है कि विशाखापट्टनम, मुरी, गुड़गांव और पंकी तो विशाखापट्टनम में किस लिए फेमस है? विशाखापट्टनम तो ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ठीक है, गुड़गांव जो था गुड़गांव वो किस लिए फेमस है? हम लोगों को पता है कि किस लिए फेमस है ये? ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। अगर जो मुझे पता है कि गुड़गांव में तो ऑटोमोबाइल्स के लिए ही चलता है दिल्ली के पास। ठीक है, तो अगर जो मैं सी का 1 कंफर्म हूँ
तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है बी, और बाकी का आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड 22nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रोल नागथेल, शुगर सिलवासा और आयरन एंड स्टील रूरकेला, ठीक है, तो सी इज नॉट करेक्ट आंसर। शुगर सिलवासा में नहीं, इट इज गिवन ऑप्शन एज शुगर इंडस्ट्री इज नॉट इन सिलवासा, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। सीमेंट पोरबंदर में, फिर पेट्रोल नागथेल में और आयरन एंड स्टील रूरकेला में, ये सही। रबर इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखना क्या है, पंजीम, ठीक है, इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, तो पीपरी पेस्टिसाइड करेक्टली मैच नहीं है। बाकी कौरवा एल्यूमिनियम के चित्रंजन जो है वो लोकोमोटिव के लिए, और रामा गुंडम जो है वो भी फर्टिलाइजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया सेटअप, कहाँ पर सेटअप हुआ था, तो ये भी क्या बताया गया, बीपीएससी में पूछा गया था 1994। फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 इन रानीपेट इन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच का कौन सा है, सिंदरी कॉपर मैच नहीं करा हुआ है, क्योंकि ये वो कहाँ पर है, बिहार, अभी कहाँ पर है, झारखंड वाले रीजन में, ठीक है। और किस लिए फेमस था, फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है, सिंदरी कॉपर के लिए नहीं था, फर्टिलाइजर के। औलनाथ जो था वो फर्टिलाइजर, नेपानगर जो था वो पेपर, और नरोरा जो था वो एटॉमिक पावर के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, बिगेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर सिचुएटेड इन फुल फूलपुर यूपी में, ठीक है, प्रयागराज। और ये फिर क्या बोला है कि कैमूर जो था, बेसिकली ये वाली चीज किस लिए फेमस है, ब्रजराज नगर, ब्रजराज नगर जो है ना, वो किसके लिए फेमस था, पेपर के लिए। तो अगर जो मुझे पता है कि ये दो, तो ये दो ऑप्शन रहेंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। हल्दिया किसके लिए फेमस है, हल्दिया अगर जो पता हो कि हल्दिया हमारा जो सी ऑप्शन है वो किसके लिए फेमस है, सी क्या, पेट्रोकेमिकल के लिए, तो क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा, और वो है ए। कैमूर जो कैमूर जो था वो कहाँ पर लोकेटेड था, तो कैमूर जो है वो किसके लिए फेमस है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और फुलपुर जो था वो फर्टिलाइजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री इज इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन गुजरात, या फिर वेस्ट बंगाल, या फिर क्या लिखा है, असम और फिर तमिलनाडु। तो इसका क्या आएगा, ए, बराबर। लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, 19 ये यूपीपीसीएस में 2006 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या बोला है, वेयर इज लोकेटेड द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन, क्या आएगा इसका, जामनगर आएगा, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन यूपीए के एग्जामिनेशन में। फिर क्या बोला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया was established in यूपी was established in which of the following year, यूपीपीसीएस में पूछा था 2006 में। ये वाला क्वेश्चन ही कट हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान 3 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट was established following collaboration, रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। पब्लिक सेक्टर जो था वो कंट्रोल करता था, हिंदुस्तान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड 1973। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो अमलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं आता, अमलाई कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में आता है, बालरपुर जो है वो महाराष्ट्र, ब्रजनगर कहाँ पर है, उड़ीसा, और राजा मुंदरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 का बोला है, द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल्स आर, कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया था, कि क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूज प्रिंट पेपर इन इंडस्ट्री इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, नेपानगर, ठीक है, नेपानगर जो है वो बुरहानपुर मध्य प्रदेश वाले रीजन में। असर्शन ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है कि अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया, और फिर क्या बोला है कि अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो डी मतलब क्या है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, बराबर। मुंबई इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द मेजर cotton production, it is does not have the raw material, hence the statement is right, a statement is false and R statement is right. Tamil Nadu is the leading producer of the made cotton yarn in the country, what does the reason, क्या रीजन क्या था उसका, तो बोला गया कि रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल, देन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द प्रीडोमिनेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया थ्रू द कॉटन प्रोड्यूस्ड इन ओनली फ्यू पार्ट्स, तो इसका रीजन क्या है, इट्स रॉ मटेरियल डज नॉट लूज द वेट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। ये आरएस के प्रीलिम्स में पूछा था 2023 में, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, ये एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। क्वेश्चन 38 में क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ए फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री वाज हेड एस्टैब्लिश्ड इन 1818, कहां पर एस्टैब्लिश हुई थी, अपने पढ़ा था ना, फोर्ट ग्लोस्टर इन वेस्ट बंगाल, देन यूपी के 2013 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कलकत्ता, झारखंड पीसीएस में 2013 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या बोला, विच लिस्ट मेक्स द फॉलोइंग लिस्ट, एक तरफ है इंडस्ट्री और दूसरी तरफ है सेंटर, ठीक है, तो क्या बोला गया है, बेसिकली इधर क्या है कि स्टील जो है, सिल्क इंडस्ट्री जो है उसका क्या आएगा, सबसे पहला मैसूर में, फिर पेट्रोकेमिकल जो है, पेट्रोकेमिकल उसका क्या आएगा, जवाहर नगर। फर्टिलाइजर का क्या आएगा, फर्टिलाइजर जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है, तलचे, और फार्मास्यूटिकल का क्या है, ऋषिकेश, ठीक है। तो बी विल बी अवर आंसर, यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या बोला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वो कहाँ पर है, जो
क्या बोलते हैं सेंटर, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो था उसका क्या है, 4 आएगा मतलब, ठीक है। तो अगर जो मैं श्योर हो गया 4 तो आएगा ही आएगा, तो ये दो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए। फिर बोला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो इसका क्या आएगा उदयपुर, ठीक है। तो मतलब अगर जो मेरा 2 आना चाहिए, हाँ, इसमें ये 2, तो ये सी विल बी आवर आंसर, ठीक है। फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्या आएगा, रांची, और हैवी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्या आएगा, बेसिकली उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या आएगा, जो रांची, और फिर फाइनली किसका आएगा, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, कोड का क्या आएगा, ए मतलब कोटा। डन। 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो नागपट्टिनम जो है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, वो मैच नहीं है करेक्टली, ठीक है। कोयली जो है वो गुजरात में, नागपट्टनम जो है वो तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ जो था वो असम में था, और मनाली कहाँ है, तमिलनाडु, मतलब मनाली जो था वो कौन सा तमिलनाडु में, यूपीपीसीएस में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो क्या आएगा, अलावा ये जो था वह केरला में, मुरी झारखंड में, धर्मपुरी जो था वो तमिलनाडु में आएगा, ठीक है। उड़ीसा में नहीं, कोयली तो गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 का क्या बोला है, एटलास कंपनी लिमिटेड जो था वो कहाँ पर है, फिर बोला है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मूवर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, और फिर बोला है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो एटलास साइकिल कंपनी का कहा था, सोनेपत। फिर बोला गया है कि बी का भारत अर्थ मूवर्स जो था वो बेंगलोर में, और इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कहाँ पर लोकेटेड है, कलोल, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर लोकेटेड है, जो भुवनेश्वर में है। आईएएस प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था। व्हाट इज डायमंड पार्क, डायमंड पार्क क्या होता है, तो बोला है कि दिस आर द इंडस्ट्रियल जोन व्हिच हैव बीन क्रिएटेड टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द डायमंड एंड सिंथेटिक ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स। ये यूपी के सब लोअर प्री में पूछा गया था, ठीक है। फिर बताया कि पर्सन कांड बताना है, और क्या एरिया ऑफ वर्क वो किस लिए वेल नोन है, ठीक है। तो बेसिकली बी आर राव, फिर बोला है कि सी के प्रहलाद, ठीक है। तो जो बी आर राव थे वो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए फेमस थे, फिर सी के प्रहलाद जो थे वो किस लिए फेमस थे, सी के प्रहलाद जो थे वो मैनेजमेंट साइंस के लिए फेमस थे। जॉन कुरेन जो थे वो किस लिए फेमस थे, फिशरीज इकोनॉमी के लिए फेमस थे। और किरण कार्निक जो फेमस वो थे, वो किस लिए फेमस थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर के लिए फेमस था। आईएएस प्रीलिम्स 2005 में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोला है कि वी आर एस नटराजन, फिर बोला ए के पुरी, फिर वी तुलसीदास और जगदीश कट्टर, ठीक है। इसका कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी पर्सनालिटी जानी जाती है वो देखना है हमको। तो बेसिकली हम लोगों को वी आर एस नटराजन जो था, वी एस नटराजन जो थे वो हम लोगों को पता है कि किस लिए वेल नोन थे हमको, कि ये जैसे भारत एक अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिए फेमस थे, ठीक है। तो वी आर एस नटराजन भारत अर्थ मूवर्स के लिए फेमस थे। फिर बोला है कि ए के पुरी किस लिए, भारत बी एच ई एल के लिए फेमस थे। वी तुलसी तुलसा तुलसीदास जो थे वो किस लिए फेमस थे, तो बताया गया कि एयर इंडिया। और जगदीश खट्टर खट्टर जो थे वो किस लिए वेल नोन थे, मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। आईएएस प्रीलिम्स 2005 में पूछा था, ठीक है। अभी हमको ये थोड़े कम इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, ठीक है। बट एक आइडिया होना चाहिए। पहले ये भर भर के पूछते थे इस तरीके के क्वेश्चन। 48 का क्या बोला है, हाई ऑफिशियल इंडिया लिमिटेड, और ये बताया था। फिर बोला गया था कि सीपी जैन जो थे वो क्या था, तो इससे रिलेटेड है। फिर आर एस रामा दोराई, और सुनील क्या बताया था, अरोरा, और फिर फाइनली किसका बताया था, विवेक पॉल, ठीक है। ये सबका क्या बताया गया था। तो जैसे इसका अपन लोग ये निकाल सकते हैं कि जो सीपी जैन थे उन्होंने किस लिए वेल नोन थे, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्टार्ट करा था इन्होंने, इनके द्वारा हुआ था बेसिकली। तो एनटीपीसी हुआ था। रामादोरई जो थे वो उनका कौन सा हुआ था, तो हम लोग ये टीसीएस हुआ था। सुनील अरोड़ा जो थे उन्होंने कौन सा एस्टेब्लिश करा था, तो इंडियन एयरलाइंस। और विवेक पॉल जो थे वो विप्रो टेक्नोलॉजी। आईएएस प्रीलिम्स में 2003 में पूछा गया था। आई होप आज अपन इतना रखते हैं। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ये लेक्चर्स, ठीक है। थैंक यू।